राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि बाबा श्याम कैसे चमत्कार करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से एक पुरुष था। वो अपनी कंपनी में जॉब करता था, साधारण सी कंपनी में। रोज़ आता घर पे, आते समय जब भी आता घर पे तो वो जो बाहर कुछ गली के कुत्ते होते थे उनको बिस्किट डाला करता था। और कुत्तों को भी ऐसी आदत हो गई कि वो रोज़ उसका इंतज़ार करते खाने के लिए कि जब भी वह आदमी आएगा हमें बिस्किट ज़रूर देगा। रोज़ाना की यही दिनचर्या बन गई। जब भी वह आदमी आता उन कुत्तों को बिना आवाज़ दिए ही वो कुत्ते उसके पास आ जाते और वह उनको सबको बिस्किट डाल देता। धीरे धीरे उन कुत्तों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई और फिर भी उस आदमी ने अपना ये क्रम नहीं छोड़ा। एक दिन उस आदमी को ऑफिस से आने में लेट हो गई। लेट होने की वजह से वह रात लेट हो गई तो कुत्ते भी उसका इंतज़ार कर रहे थे रोड पर। तो वह इस वजह से बिस्किट नहीं ला सका क्योंकि सारी दुकानें, गलियों की सभी दुकानें बंद हो गई थी और रात को अंधेरा हो गया था। इस वजह से वो बिस्किट नहीं ला सका। तो फिर भी वो कुत्ते उसका इंतज़ार करते रहे। जब वह आया तो उसको चाटने लगे। फिर उसे मजबूरी वश वह आदमी अपना पीछा छुड़ाकर घर के अंदर चला गया घर से। लेकिन फिर उसके मन में एक पश्चाताप रह गया कि आज मैं इनके लिए कुछ नहीं ला सका। ये बेचारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बेचारे भूखे रह गए। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, दुकानें भी सारे बंद हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वह अंदर आया और अपनी पत्नी से बोला, अगर घर में कोई बिस्किट रखे हुए हैं तो मुझे दे दो। उसकी पत्नी ने कहा कि आपको जो ऑफिस से ब्रांडेड बढ़िया क्वालिटी के जो बिस्किट मिले थे वो रखे हैं, अगर आप चाहो तो मैं दे सकती हूँ। फिर उस आदमी ने थोड़ा मन में विचार किया। विचार करने के बाद पहले तो वो बाहर जाकर देखा खिड़की में से कि वो कुत्ते हैं या नहीं, या चले तो नहीं गए। तो उनमें से जाकर देखा तो सभी कुत्ते जा चुके थे। फिर भी वह कुछ बिस्किट घर में से लेके गया और बाहर गेट खोलकर बाहर गया तो उनमें से एक चारों तरफ देखा तो कोई भी कुत्ते नहीं मिले। लेकिन उसने अचानक से पीछे देखा तो एक कुत्ता उसकी पैंट को पकड़े हुए था और उसको खींच रहा था। तो क्योंकि उस कुत्तों को विश्वास था कि ये ज़रूर आएगा, हमें इसका रोज़ाना का क्रम है, ये आकर हमें ज़रूर बिस्किट डालेगा, तो उसने वो बिस्किट उसे डाल दिया और वो कुत्ता आराम से खाने लगा। इसी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से अपन भगवान पर पूजा करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, श्याम बाबा का नाम जप करते हैं, लेकिन अपनी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पाती तो हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, बाबा पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये नहीं, जिस तरह से अपन कई बार पूजा पाठ करते हैं तो ये बाबा की नज़रों में आ जाते हैं, उसी तरह ही जिस तरह से उस कुत्ते को विश्वास था कि ये आदमी आएगा और मुझे मेरी भूख को ज़रूर शांत करेगा, उसी तरह अगर अपन परेशानी में फंस जाते हैं तो एक वो ऊपर वाला ही होता है, एक बाबा ही होता है जो अवश्य ही कोई ना कोई चमत्कार करता है और अपने को हारने नहीं देता। तो इस तरह अपने को एक नियम बनाना है रोज़ाना का कि ज़रूर सुबह जल्दी उठें, बाबा स्नान करें, घर की साफ़ सफाई करें, घर के बाहर का जो मेन गेट है, मेन दरवाजे वाली जो जगह है, थली है, उस पर अपने को जल छिड़कना है। जल छिड़कने के बाद अपने जो घर के जो मंदिर है उस मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। भगवान का जो मंदिर है उसकी साफ़ सफाई करनी है। उसमें जितनी भी मूर्तियां हैं, प्राण प्रतिष्ठित जितने भी मूर्तियां हैं, उन सबको साफ़ करना है। बाबा श्याम की फ़ोटो तस्वीर को साफ़ करना है। उसके आगे घी का दिया जलाना है। लाल पुष्प हो सके तो अपने घर में अगर लाल पुष्प लग रहा है तो वो पुष्प अवश्य चढ़ाएं, लाल नहीं है तो कोई भी पुष्प चलेगा। और बाबा के सामने रोज़ाना घी का दीपक जलाएं, जिससे देखना एक ना एक दिन बाबा अवश्य ही चमत्कार करेगा। अगर आप रोज़ाना श्याम बाबा का ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करने लग जाते हैं, इस बीज मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, नाम जप करना शुरू कर देते हैं, फिर देखना चमत्कार, धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप जो चाहोगे वो चीज़ें, वो इच्छाएं आपकी बाबा अवश्य पूरी करेगा। इस बात को गांठ लगा लेना। हारे के सहारे में जो शक्ति है वो और किसी में नहीं है। इसी